बहुत दिनों पहले की बात है। लालू और मैं छोटे-छोटे थे। हमारी उम्र होगी करीब 10-11 साल। हम अपने गांव की पाठशाला में साथ-साथ पढ़ा करते। लालू बहुत शरारती था। उसे दूसरों को परेशान करने और डराने में बहुत मज़ा आता था। एक बार तो उसने अपनी माँ को भी डरा दिया। उसने यह किया कि दबड़ का एक सांप ले आया। वह सांप उसने माँ को दिखाया। सांप देखकर माँ बहुत डर गई और घबराकर दौड़ने लगी। दौड़ने की वजह से बेचारी माँ के पैर में मोच आ गई। मोच की वजह से उन्हें 7 दिनों तक लंगड़ा कर चलना पड़ा। वे लालू की शैतानियों से बहुत तंग आ गई थीं। उन्होंने एक दिन लालू के पिताजी से कहा, इसके लिए एक मास्टर रख दो। जब रोजाना शाम तक पढ़ने बैठेगा तब इसे पता चलेगा, सारी शैतानी भूल जाएगा। पिताजी ने कहा, नहीं, जब मैं छोटा था तब मेरे लिए मास्टर जी नहीं रखे गए थे। मैं तो अपने आप ही पढ़ा, खूब मेहनत की, पढ़ लिख कर आज वकील बन गया हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी अपने आप खूब पढ़े लिखे, अच्छा आदमी बने। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि जिस साल वह अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आएगा, उस साल हम उसके लिए घर पर पढ़ाने वाला मास्टर रख देंगे। सुनकर लालू ने चैन की सांस ली, लेकिन उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया। लालू मास्टर को पुलिस जैसा मानता था, जो बात बात पर पिटाई करते हैं, जो मनमर्जी नहीं करने देते। लालू के पिता अमीर थे। कुछ साल पहले उन्होंने अपना नया मकान बनवाया था। मकान बहुत सुंदर था, 3 मंजिलों का मकान था। लालू की माँ चाहती थी कि इस नए मकान में गुरुजी भोजन करें, जूठन गिराकर उन्हें आशीष दें। लेकिन वे बूढ़े थे और फरीदपुर में रहा करते थे, जो कि काफ़ी दूर था। इसीलिए वे आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। आखिर बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर आ ही गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के पर्व पर काशी आए थे। उन्होंने लालू की माँ नंदरानी को लिखा कि वे जब काशी से लौटेंगे तब उनके घर अवश्य आएंगे। नंदरानी बहुत खुश हुईं। वे गुरुजी के स्वागत की तैयारी जोर शोर से करने लगीं। उनकी मनोकामना जो पूरी होने वाली थी। वे सोच रही थीं कि इस नए मकान में गुरुजी पधारेंगे तो घर पवित्र हो जाएगा। नंदरानी ने तैयारी शुरू कर दी। नीचे के बड़े कमरे से सारा सामान हटा दिया गया। गुरुजी के लिए निवाड़ का पलंग बनवाया गया। गुरुजी को 3 मंजिले पर बने पूजा घर तक आने जाने में परेशानी होती, इसीलिए पूजा की जगह भी नीचे के कमरे में बना दी गई। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव आए। उनके आने का समय ठीक नहीं था। मौसम खराब था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी थी और तेज हवा बह रही थी। इधर लालू की माँ काम में जुटी हुई थी। वे तरह तरह के पकवान बना रही थीं, फल फूल सजा रही थीं। उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही थी, बहुत सारा काम था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछा दिया गया और मसहरी लगा दी गई। खाना खाने के बाद गुरुदेव बिस्तर पर जाकर लेट गए। बिस्तर मुलायम था, आरामदायक था, उन्हें आनंद आ रहा था। उन्होंने मन ही मन नंदरानी को आशीष दिया। वे थके हुए थे, इसीलिए जल्दी सो गए। नौकर चाकर भी काम निपटाकर चले गए। आधी रात को अचानक गुरुजी की नींद खुली। उन्हें लगा छत से पानी टपक रहा है और पानी उनकी तोंद पर गिर रहा था। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है! वे चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। मन ही मन बोल उठे, नंद रानी ने मकान तो नया बनवाया है, लेकिन लगता है कड़ी धूप की वजह से छत फट गई है। पलंग निवाड़ का था, इसीलिए भारी नहीं था। गुरुदेव उसे मसहरी समेत खींचकर दूसरी ओर ले गए और फिर सो गए। अभी कुछ ही पल बीते थे कि पानी की बूंदें फिर से आ गिरी। वे पलंग को फिर दूसरी ओर ले गए, लेकिन फिर पहले की तरह पानी गिरा। अब तक बिस्तर काफ़ी भीग चुका था। वह इतना भीग गया था कि सोने लायक नहीं बचा था। गुरुदेव सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे, अनजान जगह थी, इसीलिए दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने में डर था। भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। पता नहीं छत कब सिर पर आकर गिर पड़े। डरते डरते उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में रोशनी कम थी, एक लालटेन जल रही थी। दूर तक अंधेरा था, पानी जोरों से बरस रहा था। हवा तेज थी, इसीलिए वहाँ खड़े रहना कठिन था। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। घर के नौकर चाकर पता नहीं किस कमरे में सोते हैं। गुरुदेव को इस बात का पता नहीं था। उन्होंने 2-3 बार आवाज़ दी, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। एक और एक बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के मुवक्किल बैठते हैं। मरता क्या ना करता लाचारी थी। गुरुदेव उसी बेंच पर बैठ गए। उन्हें मन ही मन लगा कि इस पर बैठने से उनका अपमान होगा, लेकिन कोई और उपाय था ही नहीं। सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव ने धोती का एक हिस्सा खोला और सिर पर डाल लिया। दोनों पैर सटा लिए
और उकड़ू बैठ गए। इस तरह बैठकर आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बहुत दुखी हो गया। इधर नींद से आंखें बंद हुई जा रही थीं। उन्होंने जो भोजन किया था बहुत स्वादिष्ट था, इसीलिए कई बार खट्टी डकारें भी आ रही थीं। उन्हें कई तरीके की चिंताएं सताने लगीं। ठीक उसी समय एक नई परेशानी शुरू हो गई। बड़े बड़े मच्छर कानों के आसपास गुनगुनाने लगे। वे परेशान हो गए। बाप रे, इतने सारे मच्छर, वे भी बड़े बड़े। इनके काटने से तो बड़ी तीखी जलन होती है। इस मच्छर सेना से कोई बहादुर नहीं लड़ सकता। गुरुदेव ने उस स्थान को तुरंत छोड़ देने में ही भलाई समझी। वे वहाँ से कुछ दूर हट गए, लेकिन मच्छर कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वहाँ भी गुरुदेव का पीछा नहीं छोड़ा। जैसे कमरे में पानी तंग कर रहा था, वैसे ही बाहर मच्छर परेशान कर रहे थे। आगे कुआ पीछे खाई, ऐसी हालत हो गई थी। वे मच्छरों को भगाने के लिए अंगोछा फटकारते रहे, लेकिन उनके हमले को रोक नहीं पाए। परेशान होकर वे इधर उधर भागने लगे। सर्दी थी, फिर भी पसीने से नहा गए। एक बार तो उनके मन में आया कि जोर से चीख उठें, लेकिन यह सोचकर चुप हो गए कि ऐसा करना बचपना होगा। वे सोचने लगे, नंद रानी मुलायम बिस्तर पर मसहरी लगाकर आराम से सो रही है। घर के सारे लोग भी सोए हुए हैं, लेकिन मेरी जान तो आफत में है। तभी घड़ी ने 4 बजने की सूचना दी। टन टन टन। परेशान होकर वे बोल उठे, काटो शैतानों, खूब काटो, अब मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा। इतना कहने के बाद भी वे चुप नहीं बैठे। मच्छरों के हमले से बचने के लिए अपनी पीठ दीवार से सटाकर बैठ गए। फिर बोले, सवेरे तक जान बच गई तो इस अभागी जगह में कभी नहीं आऊँगा। पहली गाड़ी से ही घर चल दूँगा। अब समझ आया यहाँ आने का मन क्यों नहीं करता था। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। रात भर की थकान तो थी ही, इसलिए बेखबर होकर सो गए। इधर नंद रानी सुबह जल्दी उठ गईं। उन्हें गुरुदेव की सेवा में बहुत सारे काम करने थे। रात में गुरुदेव ने केवल जलपान किया था, हालांकि जलपान काफ़ी तगड़ा था। फिर नंद रानी कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। आज उनका मन उस घाटे को पूरा करने का था। नीचे उतरने पर उन्होंने देखा गुरुदेव के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वे लज्जित हुईं कि गुरुदेव मुझसे पहले ही जाग गए हैं। उन्होंने कमरे के भीतर झांका, गुरुदेव वहाँ नहीं थे। यह क्या हुआ? पलंग तो इधर था, इधर कैसे आया? उनका झोला भी बाहर खिड़की के पास पहुँच गया था। पूजा का सामान और आसन दूर बिखरे पड़े थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बाहर आकर फिर नौकरों को पुकारने लगीं। तब तक कोई नौकर नहीं जागा था। वे चिंता में पड़ गईं, आखिर गुरुजी कहाँ गए? अचानक नंद रानी की नज़र एक ओर पड़ी। अरे यह क्या है? इस अंधेरे कोने में आदमी की तरह कौन बैठा है? हिम्मत करके उसी तरफ बढ़ गईं। देखा, अरे ये तो गुरुजी हैं। इसी डर से चिल्ला उठी, गुरुजी। आवाज़ सुनकर गुरुजी की नींद खुल गई। धीरे धीरे आंखें खोलीं, वे सीधे बैठ गए। नंद रानी चिंता में थीं। उनका गला भर आया। पूछा, गुरुजी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? गुरुजी उठ खड़े हुए और बोले, बेटी, रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। क्यों गुरुदेव, क्या हुआ? तुमने नया मकान बनवाया तो है, लेकिन इसकी सारी छत चटक गई है। रात भर पानी की बूंदें टप टप मेरे ऊपर गिरती रहीं। कहीं छत गिर ना जाए, इस डर से बाहर भाग आया, लेकिन यहाँ भी नहीं बच सका। बहुत सारे मच्छर थे, वो भी बहुत बड़े बड़े। मच्छरों ने मेरा आधा खून पी लिया। गुरुजी की यह दशा देखकर नंद रानी की आंखें गीली हो गईं। बेचारे गुरुजी बहुत दिनों तक मनाने और निवेदन करने के बाद तो यहाँ आए थे, और उनकी ऐसी दशा हुई। बोली, मगर गुरुदेव, यह मकान तो 3 मंजिल का है। बरसात का पानी 3-3 छतों को पार कैसे कर सकता है? वे कहते कहते अचानक रुक गईं। तुरंत समझ गईं कहीं ना कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ है। वे गुरुजी वाले कमरे की तरफ गईं। देखा, बिस्तर काफ़ी भीगा हुआ था। मसहरी के ऊपर बर्फ़ का एक टुकड़ा कपड़े में बंधा था। अभी वह पूरा नहीं गल पाया था। वे पागलों की तरह दौड़कर बाहर आईं। जो नौकर मिला उसे चिल्लाकर पूछने लगीं, वो पाजी ललुआ कहाँ गया? काम काज भाड़ में जाए, वह शैतान जहाँ मिले उसे पीठ से पकड़कर लेकर आओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। लालू की माँ का चीखना चिल्लाना देखकर वे हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? यह क्या बोल रही हो? नंद रानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं गंगा में डूबकर मर जाऊंगी। मगर क्या किया है उसने? गुरुदेव की कैसी दशा बना दी उसने। आओ अपनी आंखों से अंदर आकर देखो। सभी लोग अंदर आ गए। नंद रानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ, इस शैतान लड़के को लेकर कोई इस घर में कैसे रह पाएगा? गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। वे अपनी बेवकूफ़ी पर खिलखिलाकर हंस पड़े। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं है।
दूसरे ने आकर बताया कि वह मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। हमने आने को कहा, लेकिन मौसी ने उन्हें नहीं आने दिया। लालू की मौसी नंद रानी की छोटी बहन थी। उसके पति भी वकील थे और वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। लालू 15 दिनों तक अपनी मौसी के पास ही रहा। उसने अपने घर में कदम तक नहीं रखा। आखिर माँ से पिटने का डर जो था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।